नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता संदीप दायमा की टिप्पणी को लेकर सिख समुदाय में रोष व्याप्त। संदीप दायमा ने गुरुद्वारा पहुंचकर सबको पिलाई चाय और मांगी माफी। प्रत्याशियों ने भरे नामांकन, समर्थकों में रहा खासा उत्साह। अलवर शहर के फूलेराव सर्किल पर मिला व्यक्ति का शव की नहीं हुई है पहचान। थाना प्रभारी से सिंचनवार को हटाने की मांग की। कहा, थाना प्रभारी बीजेपी विचारधारा से प्रभावित है। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के नयाबास मोहल्ले में आज एक्सीलेंट पीजी बॉयज एंड गर्ल्स का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत ने बताया कि एक्सीलेंट पीजी में स्टूडेंट एंड वर्किंग लड़कों व लड़कियों के लिए फ्री वाईफाई, आरओ वाटर, सीसीटीवी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज हमारे परम मित्र वीर सिंह जी और लक्की भैया हैं, विक्की भैया, इन्होंने एक नई पीजी ओपन करी है। इन फ्यूचर के लिए यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट्स वगैरह इनकी हेल्प के लिए, और यहाँ रहन सहन अच्छा है और सीसीटीवी में सब कुछ जो भी है। और पीजी का नाम एक्सीलेंट पीजी है। नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। और साथ में आज इसका उद्घाटन के रूप में यानी मंदिर स्थापना की विशेष वो थी आज, तो उसके लिए हमारे सीनियर भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब बबलू बना, इनको बुलाया गया है। बाकी जो छोटा मोटा काम था वो तो हमने सभी ने देख लिया है। और हम दीपावली उत्सव अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह दिन दोगुना रात चौगुना प्रगति पथ पे चलते रहें और उन्नति प्राप्त करें। हमारा सदैव उनके साथ सहयोग और आशीर्वाद बना रहेगा। बाकी बबलू भाई साहब बताएंगे। कितने छात्रों की संख्या रह सकती है? 20 से 25 रह सकते हैं यहाँ पे फिलहाल। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी तो पीजी का विस्तार होता रहेगा, क्योंकि पीजी के अंदर जिस प्रकार की फैसिलिटी है वो फैसिलिटी हर एक स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। और हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट ज्यादा हो और फैसिलिटी कम हो। तो जैसे जैसे फैसिलिटी होती रहेगी वैसे वैसे स्टूडेंट की बढ़ाते रहेंगे हम। अलवर ग्रामीण विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार जयराम जाटव ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, भाजपा युवा नेत्री रिंकी वर्मा और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित अन्य नेता मौजूद थे। भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने नामांकन भरने से पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम के समीप रॉयल गार्डन में जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद ढोल नगाड़े और जेसीबी से फूल बरसाते हुए रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा में जनता का उत्साह इतना है कि उन्होंने किसी चुनाव में नहीं देखा। क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लोग उनका भव्य स्वागत करने में लगे हुए हैं और क्षेत्र की जनता में उत्साह इतना देखने को मिल रहा है कि लोग अपने अपने साधनों के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, चुनाव एक तरफ चल रहा है, कांग्रेस के वोट क्रॉस हो गए हैं। 2003 में वह गृह मंत्री संपत राम के सामने भी जीत हासिल कर चुकी है। और कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका रिकॉर्ड पूरी तरह खराब है। उन्होंने जमीनें अपने नाम करवा ली, पूरे 5 साल में पैसे कमाने का कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में पूरे 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के टीकाराम जूली सरकार ने मंत्री रहे, लेकिन क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान नहीं करवा पाए, क्योंकि आज लोगों की मुख्य समस्या पानी है और जनता पानी के लिए तरस रही है। उन्होंने मीडिया के सामने चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि क्षेत्र से 50,000 वोट से उनकी जीत होगी। क्या स्थिति साफ हो रही है? दरअसल में अलवर ग्रामीण में जो जनता का जो उत्साह है ना, मैंने कभी किसी चुनाव में नहीं देखा। हम गांव में जाते हैं, चाहे छोटा सा गांव है बड़ा गांव है, लोग 20-20 ट्रैक्टर अपने आप अपने साधनों को स्वागत करके ले जाते हैं। और लगभग चुनाव एक तरफा है। चुनाव में जो मूल रूप से जो कांग्रेस का जो वोट हुआ करता था, देव मीनार माली, वो वोट बहुत क्रॉस हो गया। इसलिए कांग्रेस तो बहुत नीचे रहेगी ऐसा हमको लगता है। क्या लगता है कि मंत्री रहे वो जनता का विकास नहीं हो पाए, अपेक्षाएं ज्यादा थी जनता की, इसलिए आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है? ये जनता माता भाई साहब, 2003 में गृह मंत्री के सामने जीता था। पता है कि आपको कोई को पता होगा, कोई को नहीं। आप ही बता दीजिए। 2003 में गृह मंत्री संपत राम जी के सामने जीता खैरतल से। और ये जो मंत्री है ना टीकाराम जूली,
वो गृह मंत्री जी भले कोई हार जीत कुछ बात है, कोई नहीं लेकिन सकता। गृह मंत्री संपत राम के इस तरह के रिकॉर्ड खराब नहीं थे। टीकाराम जूली का बहुत रिकॉर्ड खराब रहा है आए दिन। सर लगातार क्या मुद्दे हैं अब आपके जनता के बीच में? भैया पानी अलवर को नहीं दे पाए। दूसरा, यहाँ इन लोगों का जो मकसद रहा टीकाराम जूली का, केवल खुद का काम करना, पैसे कमाना और किसानों को चेंज कर करके अपने लोगों के नाम करा दी जमीनों को। आज आप यहाँ पर आए जुलूस के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं, जी, जी। जेसीबीओ का चलन आपने दिखाया, जी, क्या जी। जेसीबी का मैसेज है आपको? जी, जेसीबी तो फूल बरसाते हैं, फूल बरसा बाहर फूल बरसाते। आपके योगी जी आए थे अभी, वो तो कह गए बुलडोजर है, योगी बुलडोजर चलाए ये बुलडोजर अलग होता है भाई साहब, आपको आवश्यकता वो नहीं सड़क बुलडोजर- बनाने वाला बुलडोजर होता है, ये तो जेसीबी नहीं, यही बुलडोजर- फूल बरसाने वाले जेसीबी। सर लगातार जीत का दावा वगैरह क्या अंतर रहने वाला है जी? जीत का अंतर तो जनता माता कह रही है कि अपन 50,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। अब किसी पूछेंगे एकांत में उनको विश्वास में लेके किसी कांग्रेस कार्यकर्ता से पूछोगे वो भी ये कहेगा कांग्रेस के लोग हम चुनाव हारे। ये तो चुनाव में कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होता है और भी कोई दलों से खड़ा होता है, वो कोई चुनाव सामने थोड़ी कहेगा मैं चुनाव हार रहा हूँ। सब कहते हैं मैं जीत रहा हूँ। ये तो रुझान कहता है जनता का, सामने का पता चल जाता है। इनर व्हील क्लब अलवर द्वारा जैन बीएड कॉलेज अलवर में प्रातः 8 बजे से बालिकाओं में एनीमिया की निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इनर व्हील क्लब अलवर अध्यक्ष अलका मित्तल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आजकल की दिनचर्या में बालिकाएं अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई तरह की बीमारियां घर लेती हैं। कुपोषण एवं रक्त की कमी बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिल रही है। इसी कारण इस कार्यक्रम के द्वारा विस्तृत रूप से बालिकाओं में इन रोगों की रोकथाम एवं निदान के बारे में डॉक्टर देवयानी राणावत, डॉक्टर नंदिनी शर्मा एवं डॉक्टर मोनिका गुप्ता द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। तकरीबन 500 बालिकाएं लाभान्वित हुई, जिनमें से करीब 150 बालिकाओं की हीमोग्लोबिन की जांच क्योरवेल डायग्नोस्टिक द्वारा निःशुल्क करवाई गई, जिनमें 70 एनीमिया रोग से पीड़ित बालिकाओं को इनर व्हील क्लब द्वारा 1 माह के लिए आयरन कैप्सूल एवं कैल्शियम की गोलियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। डॉक्टर देवयानी राणावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि एनीमिया रक्त से संबंधित बीमारी है। एनीमिया होने पर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, इसके कारण हीमोग्लोबिन का भी बनना कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह भी कम हो जाता है, इसलिए शरीर को कार्य करने में ज्यादा ऊर्जा लगती है। डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने बताया कि हमारे शरीर लौह तत्व की कुल मात्रा शरीर के वजन के हिसाब से 3 से 5 ग्राम होती है। जब ये मात्रा कम हो जाती है, इसका मतलब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। शरीर का गिरा रहना, किसी काम को इच्छा ना करना, हथेली, चेहरे व आंखों का रंग सफेद होना, असामान्य रूप से तेजी से दिल की धड़कन, विशेष रूप से व्यायाम के साथ सांस की तकलीफ और सिर दर्द, विशेष रूप से व्यायाम के साथ ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, सिर चकराना, पैर की मरोड़, अनिद्रा, सर दर्द इत्यादि एनीमिया के कारण के लक्षण हैं। डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने बताया कि यदि हम ऐसे खाद्य पदार्थ जो लोहे के अच्छे स्रोत हैं, उनमें सूखे बीन्स, सूखे मेवे, आयरन, फोर्टिफाइड ब्रेड, अनार, पालक, गाजर, चकुंदर, अनाज, मटर, सूखे फल और गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां रोज इस्तेमाल करें तो आयरन की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे संतरा, स्ट्रॉबेरी और टमाटर आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं, इसीलिए इनका भी उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए। क्लब सदस्यों में अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, पूर्व अध्यक्ष पुष्पा यादव, डॉक्टर मोनिका गुप्ता सहित कई सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में क्लब सचिव शारदा कटारिया ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं अलका मित्तल, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब ऑफ अलवर। हम लोगों ने आज सुबह जैन बीएड कॉलेज में करीब 550 बच्चों को एनीमिया की जागरूकता के बारे में सुझाव दिए। उसमें इनर व्हील क्लब की सेक्रेटरी शारदा कटारिया, पास्ट प्रेसिडेंट पुष्पा यादव और मेंबर डॉक्टर मोनिका गुप्ता उपस्थित थी। साथ ही गायनी सोसाइटी की डॉक्टर देवयानी राणावत एवं डॉक्टर नंदिनी शर्मा उपस्थित थी। उन्होंने सभी को शाकाहारी खाने, देशी खाने पर जोर दिया। हरी पत्तियों की सब्जी, दालों और दूध आदि पर जोर दिया गया। जंक फूड खाने के लिए मना किया गया। साथ ही मांसाहारी खाने के लिए भी मना किया कि उसकी कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो भी बीमारी की जड़। ताज़ा सब्जियां खाएं, डेली घूमें,
हंसें, खुश रहें और अपने आप को मोबाइल के ज्यादा उपयोग से बचाएं। 150 बच्चों का परीक्षण हुआ, जिसमें से 70 बच्चे एनीमिक निकले। उनको आयरन और कैल्शियम कैप्सूल इनरव्हील क्लब की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की ये वार्ता बहुत अच्छी रही। आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि हम ये जारी रखें। धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को पंचायत समिति परिसर कठूमर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास अधिकारी शशि बाला ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पंचायत समिति परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें छात्राओं द्वारा मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रंगोलियां बनाई गई। अनेक मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलवाई। इस मौके पर तहसीलदार राजेंद्र कुमार यादव, विकास अधिकारी शशि बाला, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमेश जैन, सेक्टर ऑफिसर बीना मीणा, सहायक अभियंता शिवराम मीणा, योगेश टाक, उमेश चौधरी, रिमांशु शर्मा, शिब्बो सोनी सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। वोट दो, 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 वोट दो। समाजवादी पार्टी से सूरजभान धानका ने राजगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा को चुनाव नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिससे पूर्व धानका ने कस्बे के गणेश पोल स्थित गणेश महाराज के मंदिर पर पूजा अर्चना की और साइकिल रैली एवं ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य बाजारों से होते हुए राजगढ़ तहसील परिसर पहुंचे। धानका को बाजार में फूलमाला एवं साफा पहनाकर स्वागत भी किया गया। बीजेपी कांग्रेस के परिचित अफसरों को हटाने के लिए शिकायतों का सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पिछले दिनों अलवर जिला कलेक्टर व भिवाड़ी एसपी को हटाया गया था। गौरतलब है कि मुंडावर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट अखिलेश कौशिक ने ततारपुर थानाधिकारी सीमा सिंसिनवार की शिकायत चुनाव आयोग से करते हुए रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बड़गुजर को ज्ञापन सौंपकर हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ततारपुर थानाधिकारी सिंसिनवार पार्टी विशेष की कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रही हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा कांग्रेस का नाम लेते ही गाली गलौज से पेश आती हैं और बीजेपी को वोट देने की धमकी देती हैं। ऐसी अधिकारी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इन्हें चुनाव तक जिले से बाहर किया जाए। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव, रामअवतार चौधरी, एडवोकेट गंगाराम पटेल सहित अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे तो ततारपुर
एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। आए दिन शिकायत आ रही, कभी कतारपुर चौराहे पर जब भी कोई सभ्य आदमी वहां रहते हैं तो उनके ऊपर वो पुलिस का डठोरा चलाती है। एक दिन एक शिकायत आई सोरखा कला से कि 90 वर्ष की महिला के थप्पड़ मार रही है, तो उसको बार बार हम ये कह रहे थे कि मैडम किसी कार्यकर्ता, पार्टी विशेष की कार्यकर्ता मत बनो, आप सचिव चुनाव सिर पे हैं। और आज जब मैं खुद आ रहा था तो मेरे से भी उसको जैसे ही पता लगा कि अखिलेश कौशिक बिलोक अध्यक्ष जो फोन करता है ये है, तो बदतमीजी से गुथा होगी, महिला होने का फायदा ले रही थी। तो हमें निर्वाचन आयोग से ये निवेदन कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के माध्यम से, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद में तो हमारी सरकार आ रही है, अपने आप ही समझ लेंगे। पर अभी निर्वाचन आयोग से हम कह रहे हैं कि जो पार्टी और चुनाव को यहाँ प्रभावित करेगी, ऐसी एसेटों को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा हम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता परसों 5 तारीख को हमारे बड़े नेता जितेंद्र सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव आ रहे हैं, उनके सामने फोरम पर रखी जाएगी, जिलाध्यक्ष को अवगत करा दिया गया है। अगर इसको नहीं हटाया गया तो कांग्रेस पार्टी जो कोई भी व्यक्ति विधिक शक्ति में काम करता है, वहां विधिक शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो वहां स्पष्ट है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं और वो किसी व्यक्ति विशेष को अनुचित अनड्यू बेनिफिट दे रही है। इसलिए हमारा आपसे, आपके माध्यम से जिला निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से निवेदन है कि ऐसे दूषित प्रवृत्ति के अधिकारी या कर्मचारी कोई भी हो, उसको यथाशीघ्र दौरान निर्वाचन अन्यत्र लगा दिया जाए या उसको कहीं लाइन हाजिर कर दिया जाए। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक, और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस थाना टपोकड़ा द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ जारी है। करीब 10 वर्षों से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भगवान सहाय थाना टपोकड़ा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब 12 साल पुराने कोर्ट केस में वांछित स्थायी वारंटी मुश्ताक पुत्र रायमल उर्फ रणमल मेव निवासी बाघर थाना तिजारा जिला खैरतल तिजारा एवं करीब 10 साल पुराने कोर्ट केस में तिजारा से जारी स्थायी वारंटी राम सिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी बामन ठेड़ी थाना शेखपुर अहीर जिला खैरतल तिजारा हाल निवासी भीरियावास पुलिस थाना टपोकड़ा जिला खैरतल तिजारा को गिरफ्तार किया गया है। तिजारा से भाजपा के प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ की चुनावी सभा में सिख और मुस्लिम समुदाय के लिए टिप्पणी करने पर तिजारा विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी संदीप दायमा के विरोध में सिख समाज में भारी रोष है, जिसको लेकर गुरुवार को अलवर में योगी आदित्यनाथ सहित महंत बाबा बालकनाथ और संदीप दायमा के पुतले पर जूते की वर्षा कर पुतला दहन किया गया था। इसी तरह रामगढ़ में भी प्रदर्शन किया गया और संदीप दायमा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो वहीं टपोकड़ा में भी पंचायत आयोजित कर इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। मामले को देखते हुए संदीप दायमा ने एक वीडियो रिलीज कर माफी मांगी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। तो संदीप
दायमा गुरुवार शाम को भिवाड़ी की भगत सिंह कॉलोनी के ए ब्लॉक में स्थित गुरुद्वारे में जा पहुंचे और वहां पर गुरुद्वारा साहिब मुख्य ग्रंथी बाबा सुरजीत सिंह को नाम आंखों से लिखित में माफीनामा सौंप दिया। भिवाड़ी गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा दायमा के द्वारा दिया गया लिखित में माफीनामा अलवर गुरुद्वारा कमेटी को भेज दिया है और वहां से अब तक अमृतसर स्थित अकाल तख्त कमेटी को भेजा जाएगा और वहीं से इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन शुक्रवार सुबह दायमा भगत सिंह कॉलोनी में स्थित गुरुद्वारे में जा पहुंचे और वहां पर सेवा करने लग गए, जिसमें गुरुद्वारा में स्थित लोगों के लिए चाय बनाकर पिलाई तो वहीं पूरे गुरुद्वारे की झाड़ू पोछा लेकर सफाई की। इसके साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी भी पिलाया गया और गुरु ग्रंथ साहिब से क्षमा याचना मांगी। आगामी रविवार तक गुरुद्वारे में सेवा देंगे और अकाल तख्त से जो भी सेवा की सजा दी जाएगी वो भी भुगतनी ही पड़ेगी। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नॉमिनेशन जमा करने का दौर जारी है। चुनाव आयोग से 6 नवंबर नॉमिनेशन भरने की अंतिम तिथि तय की गई है। आज शुक्रवार को मुंडावर रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बड़गुजर के समक्ष भाजपा प्रत्याशी मंजीत चौधरी व कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुंडावर एसडीएम प्रियंका बड़गुजर ने बताया कि अब तक मुंडावर से आम आदमी पार्टी से अनीता चौधरी, बीजेपी से मंजीत धर्मपाल चौधरी, कांग्रेस से ललित यादव ने नामांकन किया है। हालांकि निर्वाचन विभाग की ओर से तमाम व्यवस्थाओं एवं कानून की कड़ी अनुपालना के लिए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया हुआ है, लेकिन आदर्श आचार संहिता का कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर उल्लंघन किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एसडीएम कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पट्टा गले में डाले रखा, लेकिन प्रशासन के किसी भी अधिकारी के द्वारा उन्हें नहीं टोका गया। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद कार्यकर्ताओं के गले से बीजेपी के पट्टे उतरवाए गए। प्रशासन के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया के दौरान मीडिया कर्मियों को एंट्री नहीं दी गई। मीडिया कर्मी भी आम जनता की तरह गेट पे बाहर खड़े रहे। भाजपा प्रत्याशी मंजीत धर्मपाल चौधरी के नामांकन प्रक्रिया के दौरान कस्बे के मार्ग पर जाम लग गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के द्वारा कोई भी कार्यकर्ताओं की भीड़ साथ नहीं लेकर आए, केवल लोगों के साथ नामांकन प्रक्रिया की। अलवर जिले के सकट कस्बे में स्थित श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर में महंत देवादास महाराज के सानिध्य में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा के 9वें दिन शुक्रवार को शिव महापुराण के कमलदास ने कथा के अंतिम 9वें दिन उपस्थित श्रद्धालुओं को भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाकर श्री शिव महापुराण कथा का समापन कर दिया। आज श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनकर भाव विभोर हो गए तथा भगवान शिव के जयकारे लगाने लगे। कथा के दौरान बापू ने कहा कि जो सच्चे मन से श्री शिव महापुराण कथा के अंतिम 9वें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन लेता है, उसको पूरे शिव महापुराण कथा सुनने का फल मिल जाता है। उन्होंने कहा कि शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो पहले भगवान राम बनो, अर्थात भगवान राम का अनुकरण करो, और भगवान कृष्ण की कृपा यदि प्राप्त करना चाहते हो तो राधा का अनुकरण करो, अर्थात निश्चल भक्ति करना शुरू कर दो। इस अवसर पर श्यामलाल चौधरी, किशनलाल पंचाल, कालू राम मीणा, हरिकिशन मीणा, प्रदीप हरियाणा, गोपाल पंचाल, मोतीलाल लाटा सहित अन्य लोग मौजूद थे। शनिवार को सुबह हवन के उपरांत प्रसाद वितरित किया जाएगा। विधानसभा किशनगढ़ बाग से बहुजन समाजवादी पार्टी ने सिमरत कौर को प्रत्याशी बनाया है। क्षेत्र में बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटकर खुशी जताई है। कठुमर विधानसभा से रमेश खींची को भाजपा उम्मीदवार बनाने पर कठुमर खेडली भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी का जुलूस निकालकर जश्न मनाया। इस दौरान कठुमर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गणेश मंदिर पहुंचकर जयकारे लगाए और आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पूर्व विधायक रमेश खींची ने कहा कि कठुमर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ऐसी आशा करता हूं। उन्होंने कहा कि कठुमर विधानसभा में चंबल का पानी, युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षा का हब स्थापित करना, जिले स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं कठुमर उपखंड मुख्यालय पर स्थापित करना मेरी प्राथमिकता होगी। इस दौरान खेडली स्थित भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक रमेश खींची के आवास पर बधाई देने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान कठुमर जाट धर्मशाला में भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची के समर्थन में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कठुमर नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, कठुमर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, जाहिद खान, महेश पंडित, रामबाबू शर्मा, सतवीर बराड़ा, विकास भारद्वाज, सुमित सोनी सहित सर्व समाज के लोग व सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि कठुमर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची 2 बार विधायक रह चुके हैं।
श्री अग्रशक्ति महिला मंडल द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में करवा चौथ एवं दीपावली मिलन समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करवा चौथ एवं दीपावली मिलन समारोह के अंतर्गत सभी महिलाओं ने रंग बिरंगी रंग के वस्त्र पहनकर कई कार्यक्रम आयोजित किए। यह संगठन अग्रवाल समाज के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश एवं अग्रसेन महाराज की वंदना एवं दीप प्रज्वलित करके की गई। मनमोहक गानों पर महिला सदस्यों ने विविध नृत्य, नाटिका एवं क्रीड़ाओं का आयोजन किया तथा बधाई देकर करवा चौथ पर गीत गाए। इस मौके पर श्री अग्रशक्ति महिला मंडल की तकरीबन 70 से 75 से अधिक महिला सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, विमला अग्रवाल, अलका मित्तल, नूपुर गोयल, रीना गुप्ता, प्रतिभा गुप्ता, शशि गोयल, अंजू गोयल, आशिमा गोयल, सुधा मित्तल, बबीता, अर्चना सिंघल, प्रीति सिंघल, साधना, अंजू गोयल, निर्मला, रंजना, सुनीता, गरिमा, सीमा, अंजना, उमा, कांता, मीतू, दीक्षा, मंजू आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कटुमर विधानसभा क्षेत्र से 4 दिन बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी खूबी राम वाल्मीकि द्वारा रिटर्निंग अधिकारी सुनील झिंगोनिया के समक्ष नामांकन दाखिल प्रस्तुत किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी सुनील झिंगोनिया ने बताया कि कटुमर उपखंड कार्यालय में आज पहला नामांकन खूबी राम वाल्मीकि ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी खूबी राम वाल्मीकि को शपथ दिलवाई गई। 2 नवंबर को ये पहला नामांकन आया है खूबी राम जी का, और फॉर्म दे दिए, हमने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। जो भी उसमें करने होगी वो ये इनको नोटिस उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उनकी पूर्ति कर देंगे। और बाकी 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेगी, 5 का हॉलीडे रहेगा उसमें। नामांकन प्रक्रिया में आपने क्या क्या जानकारी दी, क्या क्या चीजें शपथ ग्रहण वगैरह क्या क्या कराया? वो तो देखो इलेक्शन कमीशन से स्पेसिफाइड है, एफिडेविट है, नामांकन फॉर्म है, और जैसे शपथ आपके सामने है, सब डिटेल है। आपका शुभ नाम साहब? सुनील कुमार। खैरतल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राम सिंह शर्मा के सानिध्य में खैरतल की भामाशाह सुभाष चंद्र गौड़ रिटायर्ड फौजी द्वारा अलवर जिला ब्राह्मण सभा के छात्रावास जीर्णोद्धार के लिए ₹1 लाख अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ को भेंट किए। अलवर जिला ब्राह्मण सभा मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर खैरतल समाज के प्रेमचंद कौशिक, युवराज शर्मा, पुत्र स्वर्गीय चेतन लाल शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा एवं देवेंद्र कुमार शर्मा उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में नेताओं के बागी होने का सिलसिला जारी है। अलवर शहर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे बनवारी लाल सिंघल को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में बनवारी लाल सिंघल ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। 2018 में बनवारी लाल सिंघल का टिकट कटा था। बनवारी लाल सिंघल की जगह बीजेपी ने संजय शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा और संजय शर्मा चुनाव जीत भी गए। इस बार बनवारी लाल सिंघल अलवर व रामगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो बनवारी लाल सिंघल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो अलवर शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही बड़ी जीत भी दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन पार्टी ने उनको छोड़ दिया है, इसलिए उनको मजबूरी में बागी होना पड़ रहा है। दल का नहीं, अपनी जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा भेजने का काम करें। आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि जैसे आपको लगता हो कि पॉलिटिकल करियर मेरा अगर खत्म हो जाएगा, अगर अब मैं नहीं लड़ूंगा, तो ऐसा तो नहीं लगता है कभी? पॉलिटिकल कैरियर की कोई सीमा नहीं होती कभी भी। पॉलिटिकल कैरियर तो आदमी का, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको 3-3, 4-4 चुनाव के बाद वापस पार्टी को चुनाव लड़ाना पड़ा। अभी जो वर्तमान में शहर की स्थिति है, सरेआम गोलियां चल रही है, सारा शहर कचरे के ढेर पर खड़ा है। जिस तरह से कोई प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करते, आज जो स्थिति पानी की ओर जो हो रही है, इन सब स्थितियों के लिए किसी न किसी को तो जनता का प्रतिनिधि बनना ही पड़ेगा ना। खाली सोने से और किसी बीमारी का रोने से अगर विधायकगिरी चल जाएगी तो फिर सारी दुनिया चला लेगी, फिर किसी को काम करने की क्या आवश्यकता है? पहली लिस्ट आई थी, संजय शर्मा को टिकट मिला था, तो संजय शर्मा से लोग बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बनवारी लाल सिंघल अनुभवी नेता है, पूरे प्रदेश में उनका इस्तेमाल करेंगे, पार्टी उनको काम लेगी। मैं तो काम आने के लिए तो हूं, काम ही आ रहा हूं पार्टी के, आज भी पार्टी के काम आ रहा हूं। मैं ये बात स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा है। ये कमल का फूल अभी भी मेरे सिर पर है, ये मेरे मस्तक पर है, ये मेरी पीठ पर है। इस कमल के फूल के प्रति निष्ठा लेकर चुनाव चिन्ह कमल का फूल नहीं होगा, लेकिन मन में, दिमाग में मेरे जिंदगी भर कमल का फूल रहेगा। भारत माता रहेगी, श्री राम रहेंगे, और इस अलवर को आगे ले जाने का काम करूंगा। तो चुनाव चिन्ह आपने डिसाइड कर लिया है, फिर निर्दलीय लड़ेंगे? निर्दलीय में तो जो चुनाव आयोग देगा चुनाव चिन्ह, उसके आधार पर लड़ेंगे। जी, आप बात कर रहे हैं पार्टी के लिए काम,
पार्टी के लिए बात करते, लेकिन जब आप मैदान में उतरेंगे तो फिर पार्टी के खिलाफ भी पार्टी के खिलाफ बात क्यों करूंगा? मैं तो पार्टी के खिलाफ आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, पार्टी के खिलाफ बनवारीलाल सिंघल नहीं है। बनवारीलाल सिंघल हो सकता है पार्टी के मापदंडों से कमजोर हो गया होगा या पार्टी के मापदंडों से बाहर हो गया होगा। पार्टी मेरे मापदंडों से बाहर नहीं है। अगर मेरे मापदंडों से पार्टी बाहर होती तो मैं किसी पार्टी का दामन थाम लेता। मैं जीवन भर मैंने जो हिंदुत्व की बात की है, आज मैं किसी सपा का, बसपा का या आसपा का या किसी भी पार्टी का मैं किसी को बुरा नहीं बताता। मेरी हिंदुत्व की विचारधारा जहां नहीं मेल खाती, विचारधारा हो सकती है, लेकिन पार्टी के सिद्धांत और रीति नीति के अनुसार अगर उनका पार्टी का कैंडिडेट जिस पर लड़ रहा है सिंबल पर, उसके खिलाफ अगर आप चुनाव लड़ोगे, मेरे केंद्र में वो कैंडिडेट ही नहीं है, मैं अपना कैंडिडेचर दूंगा। मैं उस कैंडिडेट के खिलाफ बात ही नहीं करता। अगर उसके खिलाफ बात करूंगा तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। मुझको उसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी बात करूंगा, अपने 10 साल के काम की बात करूंगा, अपनी 5 साल की निष्ठा। पिछली बार टिकट कटा तो चुपचाप बैठा जनता को ये बताने के लिए कि मैं 10 साल विधायक रहा हूं। अब की बार पार्टी ने अगर मेरा चयन नहीं किया। विधायक रहे थे, शहर में इतनी समस्याएं थी कि आपका जगह जगह विरोध हो रहा था, इसलिए पार्टी ने आपका टिकट काटा था। तो क्या आप मानते हैं कि 5 साल में लोगों में वो नाराजगी दूर हो गई है? देखिए, ऐसा है, विरोध मुख्यमंत्री जी का भी हो सकता है। देश में 140 करोड़ लोगों में से 1 आध करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी का भी विरोध कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनमत हो गया। मेरे खिलाफ भी कुछ लोग हो सकते हैं। मैं उनकी परवाह इसलिए नहीं करता, जैसा अभी आप साथी कह रहे हैं कि हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा, मैं भी ये कहता हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं। मैं अपनी लड़ाई, चूंकि पार्टी ने मेरे निष्ठाओं को नकारने का काम किया है, तो वोट तो आप पार्टी की काटेंगे। मेरे भी तो कुछ हो सकते हैं यार। ऐसा तो पार्टी का, और पार्टी का कटेगा तो कटेगा। मैंने पार्टी से टिकट मांगा था, पार्टी ने अगर मुझको टिकट नहीं दिया तो अब जो होगा वो देखा जाएगा, मैदान खुला है। ऐसा तो नहीं है आपको ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है आपको कांग्रेस की तरफ से वैसे प्रत्याशी को बनाया तैयारी हो रही है, तो आपको कह देंगे आप वैसे प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में कांग्रेस वैसे प्रत्याशी नहीं उतारे, कहीं आप डमी कैंडिडेट। अरे भाई, अगर मुझको कांग्रेस से भी चुनाव लड़ना होता तो मैं कांग्रेस के नेताओं से बात कर लेता। नहीं, कांग्रेस, लेकिन मैं विचारधारा का व्यक्ति हूं। मेरी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है। हिंदुत्व को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा, शहर के मुद्दों को लेकर जाऊंगा, अपराध को लेकर जाऊंगा, शहर में गंदगी को लेकर जाऊंगा, शहर में अव्यवस्था को लेकर जाऊंगा, शहर में गुंडा राज को लेकर जाऊंगा, शहर में जो व्यवस्था। ये बताएं आप कि नामांकन वापसी का आखिरी जिस दिन आएगा उस दिन आपका क्या बनेगा? आज जो बात कर रहे हैं नामांकन आखिरी, वापसी के आखिरी दिन भी आपके यही लफ्ज होंगे कि आप वाकई में आप डटे रहेंगे और इसी बयान को हम आखिर तक माने कि आप चुनाव हर हालत में लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण कल का नहीं होता। अभी शाम 4 बजे तक मैंने नहीं मान रखा था कि मेरा टिकट कटेगा। मैंने ये मान रखा था। अभी तो मेरा ये कहना है कि मैं अभी तो पार्टी के पास पुनर्विचार याचिका भी लगा रहा हूं। हो सकता है पार्टी बदले टिकट, क्योंकि योग्य प्रत्याशी मैं मानता हूं कि मैं योग्य हूं, अयोग्य नहीं हूं। पार्टी टिकट बदल सकती है। अभी मेरा जिस दिन तक नामांकन वापसी का अंतिम दिन होगा या जिस दिन फार्म भरने का अंतिम दिन होगा, उस दिन तक मेरी आशा रहेगी पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी। नहीं बनाएगी तो फिर आपसे दोबारा मिलेंगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे आपके दरवाजे कब बंद है? साहब, ऐसा है हमारा, ऐसा तो नहीं है अचानक आखिरी दिन ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं इमरान की तरफ जाने। मैं किसी इमरान और रहमान की तरह नहीं आता। मैं तो आऊंगा तो किसी राम और कृष्ण की तरह भगवान के आशीर्वाद लेकर, तब इस अलवर की धरा को आगे। ऐसा तो नहीं है साहब कि कभी आपको ये तय कर लिया हो कि भाई वैसे समाज को कांग्रेस टिकट दे रही है कि आपको डमी कैंडिडेट ऐसे मान लो उतार दें और फलाने को जिता दें, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसको डमी? यानी मान लो कांग्रेस। बनवारीलाल सिंघल आपको डमी लगता है? अरे कांग्रेस डमी उतार सकती है। बनवारीलाल सिंघल मुख्य प्रत्याशी होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं और लोगों की तरह बात नहीं करता। हो सकता है मेरे अलावा जो प्रत्याशी हो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की रेस में रह जाए। मैंने काम किया जनता का, मुझको विश्वास है जनता पर, और जनता फोन करके कह रही है, जनता आकर कह रही है। मैं जनता के बीच जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। अगले 10 दिन में चुनाव का रंग बदल दूंगा। नॉमिनेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची आज जारी हो गई है। मुझे विश्वास था रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बना रही है। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी अलवर से मुझे प्रत्याशी बना रही थी, ऐसा मुझे विश्वास भी था। और जिन लोगों के मेरे संपर्क है भारतीय जनता पार्टी में, मैंने उन सब लोगों से बातचीत की थी, तो उन लोगों ने मुझे विश्वास भी दे रखा था कि अलवर से आपको चुनाव लड़ाएंगे। जो सर्वे की पद्धति है पार्टी की, उसके अनुसार मेरा नाम, जैसा मुझे पता, अलवर से भी और रामगढ़ से भी बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थिति में था। लेकिन क्या काल परिस्थितियां रही, मेरा अलवर से और रामगढ़ से दोनों स्थान से पार्टी द्वारा प्रत्याशी के रूप में चयन नहीं हुआ।
अब मेरा ये मानना है, अपने 10 वर्ष के विधायक काल में और इस 5 वर्ष के काल में मैंने पार्टी के द्वारा बताए हुए प्रत्येक काम को जैसे जैसे पार्टी ने बताया, जहां जहां बताया, देश भर में 2 महीने के लिए अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी में लगाया तो मैंने वहां भी एक ऐसी कठिन सीट जो कभी 1952 से अब तक नहीं जीती थी, ऐसी एक विधानसभा सीट को भी जीतने में पार्टी के साथ लगकर कंधे से कंधा मिलाकर उस सीट को जीता। इसके अलावा मुझे 2 साल से भरतपुर के प्रभारी के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है, तो मैंने भरतपुर में भी अथक काम करके वहां के संगठन में मजबूती उत्पन्न करने, ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किया। इसी प्रकार जहां जहां मुझे जब जब लगाने का काम हुआ, मैंने वहां वहां अपने पूरी ताकत के साथ स्वयं के खर्चे पर, स्वयं के वाहन से एक एक काम को करने का काम किया। मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अब जब 9 तारीख को पहली सूची आई थी और 21 को दूसरी सूची आई थी, तो मेरे खिलाफ एक वर्ग, एक समुदाय ने चारों तरफ पटाखे फोड़े थे और व्हाट्सएप, फेसबुक पे भी बहुत सारी पोस्ट चलाई थी। यानी जो मेरा हिंदुत्व का काम रहा है पिछले मेरे जीवन काल से ही, 10 वर्ष विधायक रहते हुए, 5 वर्ष नहीं रहते हुए और उससे पूर्व विश्व हिंदू परिषद में, उस काम से जो लोग परेशान हैं, चिढ़ते हैं, उन लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की थी। मैं आज भी ये कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को इसलिए बुलाया है, 10 वर्ष रहे हो विधायक के या 5 वर्ष उसके पश्चात के, उससे पूर्व के, मैंने हिंदुत्व के लिए सदैव मुखर होकर काम किया है, आगे भी करता रहूंगा। उसमें कहीं कोई कमी है टिकट कटने से नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम मुझे जब जब दिया है, मैंने उसको पूरा किया, आगे भी करता रहूंगा। मैंने तय किया है, चूंकि अपने 2 कार्यकाल में मैंने अलवर शहर के सभापति के रूप में पुरुषार्थी समाज के 3 व्यक्तियों को चेयरमैन बनाया, दोनों समय में ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों को वाइस चेयरमैन बनाया। सब लोगों को उनकी जातीय समीकरण के अनुसार मैंने टिकट पार्षद के देकर उन लोगों को सबको साथ रखने का काम किया। शहर की अगर एक वर्ग विशेष को मैं कह दूं तो उसको छोड़कर समस्त जाति समाज को मैं बराबर से साथ लेकर, चाहे वो ट्रांसफर का काम हो, विकास का काम हो, या किसी व्यक्ति के निजी काम हो, किसी को खून की जरूरत हो, किसी को इलाज की जरूरत हो, या जो भी काम पड़ा है, मैंने उसमें सदैव कंधे से कंधा लगाकर हर व्यक्ति के साथ रहने का काम किया है। अब मेरा यह मानना है, जब मेरा पहली सूची में नाम नहीं आया था तो मुझे शहर के लोगों ने बड़ी संख्या में यह कहा था, भाई साहब ये अन्याय हुआ है, लेकिन मैं उसके बाद धैर्य धारण करके बैठा था और दूसरी सूची का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे विश्वास दिलाया गया था कि आपको रामगढ़ से चुनाव लड़ाया जाएगा। अब मेरे आज सब्र का बांध टूटा है और मैंने ये मान लिया कि इस अलवर की जनता जो लगातार मेरी मांग कर रही है, अलवर की जनता ने जो प्यार और स्नेह दिया है, मैं अलवर की जनता के दुख दर्द के लिए, अलवर को स्वच्छ बनाने के लिए, अलवर को गुंडा मुक्त बनाने के लिए, अलवर में लोगों के भूखंडों पर कब्जे रोकने के लिए, अलवर के लोगों को प्रशासनिक कामों में जिस प्रकार की बाधाएं आई है, उन बाधाओं को समाप्त करने के लिए आम जन का विधायक प्रत्याशी बनकर मैं अलवर शहर में चुनाव लड़ूंगा। ये घोषणा करने के लिए मैंने आपको आज सबको कष्ट दिया है। कैसे लड़ेंगे चुनाव? चुनाव तो अब जब दल ने ठुकरा दिया तो निर्दलीय लड़ेंगे। मुझे सारे जितने भी दल हैं, कांग्रेस को छोड़कर, सबने आमंत्रण दिया है कि आप ऐसा करिए, हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। लेकिन मैं विचारधारा का व्यक्ति हूं, भारतीय जनता पार्टी का और संघ का, और साथ में विश्व हिंदू परिषद और संघ हिंदुत्व का काम करने वाला हूं। इस विचारधारा के साथ ही चुनाव लड़ूंगा, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ चुनाव लड़ूंगा, भाजपा की विचारधारा के साथ चुनाव लड़ूंगा। दल ने मुझे ठुकराया, मैंने दल को नहीं ठुकराया। मेरी दल में आस्था आज भी है, कल भी रहेगी। इस शहर के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, सराखों पर बिठाया है, उनको साथ लेकर पुनः फिर इतिहास रचने का काम करेंगे। एक बार इतिहास जनता ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रचा था, अब की बार हो सकता है बिना टिकट के इतिहास रचने का काम करने का काम। कांग्रेस अगर वैसे समाज के किसी प्रतिनिधि को टिकट देती है तो फिर क्या निर्णय होगा? अब मुझे लगता है मैं अब संभावनाओं की इंतजार नहीं करता, दोनों पार्टियों नहीं। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान भर में जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूं, मैं तो सभी समाज को साथ लेकर चलता हूं, लेकिन जिस प्रकार से पूरे राजस्थान की 154 और 24 178 सीट में से मात्र एक अग्रवाल को टिकट दिया। मैं जाति की बात नहीं करता, मैं विश्व हिंदू परिषद का और संघ का आदमी हूं, लेकिन व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उसकी बात उसको करनी पड़ती है। टिकटों का वितरण जाति और समाज के आधार पर होता है। मेरे जाति और समाज को, दिगंबर जैन को, अग्रवाल को राजस्थान में बिल्कुल एकदम दरकिनार करने का काम किया है। मात्र कालीचरण जी को एग्जिस्टिंग विधायक होने के नाते टिकट प्राप्त हो सका है, बाकी अग्रवाल 0 हो गया पूरे राजस्थान में। कुल 10 टिकट मिले हैं राजस्थान भर में वैसे समाज को, जिनमें से 7 टिकट ओसवाल दिगंबर जैन ओसवाल समाज को मिले हैं,
2 टिकट माहेश्वरी समाज को मिले हैं और एकमात्र टिकट अभी तक 178 में से अग्रवाल समाज को मिला है। इस तरह से जो वैश्य समाज का भी, मैं कहता हूं सदैव मैं हिंदू की बात करता हूं, लेकिन चूंकि व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है, जो मेरी आइडेंटिटी है, सामाजिक आइडेंटिटी, उसके आधार पर ही टिकट का वितरण होता है। कोई मुझे बहरोड से टिकट नहीं देगा, बहरोड के विधायक को यहां से टिकट नहीं देगा, कोई मुझे थानागाजी से टिकट नहीं देगा, कोई मुझे बानसूर से टिकट नहीं देगा। जिसका जहां संख्यात्मक बल है वहां उसकी समाज को टिकट मिलता है। मेरे समाज को संख्या बल के पश्चात भी लगातार पिछली बार भी और अब की बार भी पूरे जिले में शून्य किया है। और केवल जिले में नहीं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, सीकर, टोंक, यानी 10 जो विधायक टिकट दिए गए हैं, अगर पुराने जिले पकड़े तो 33 जिलों में से मात्र 10 टिकट दिए गए, यानी 10 जिलों में टिकट दिए गए। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा की अध्यक्षता में कांग्रेस की जिला समन्वय समिति की मीटिंग का आयोजन मौजपुर हाउस पर किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि आज की मीटिंग में सभी समन्वय समिति के सदस्यों ने अलवर जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों पर विधानसभावार विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति 11 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण से असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं से मिलकर बातचीत करेंगे और उनका साथ लेकर कांग्रेस के पक्ष में मजबूती के लिए समझाइश भी करेंगे। समन्वय समिति असंतुष्ट नेताओं को एक जाजम पर बैठाकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने के सार्थक प्रयास करेगी। आज की मीटिंग में पूर्व विधायक राजेंद्र गंडूरा, राम बहादुर तंवर, अनिल जैन, गफूर खान, चंद्रभान गुर्जर, अभय सैनी, सतीश भाटिया, शादी खान, जयसिंह जाटव, योगेश मीणा, रिपुदमन गुप्ता व शैलेंद्र अवस्थी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने प्रकोष्ठ प्रभारियों को निर्देश दिए कि शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रोएक्टिव रहकर समन्वय के साथ कार्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी आज मिनी सचिवालय सभागार में विधानसभा आम चुनाव के संबंध में प्रकोष्ठ अधिकारियों की आयोजित हुई बैठक में अध्यक्षता करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों को उन्हें सौंपे गए दायित्वों को चेकलिस्ट के अनुसार समय पर संपादित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपनी अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित ढंग से संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यों में गति लाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2023 को निष्पक्ष, स्वतंत्र व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आपसी समन्वय स्थापित कर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य समय पर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि नामांकन कार्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में जारी है, जो 6 नवंबर तक चलेगा। अतः नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही व्यक्ति प्रवेश करे। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए पीडब्ल्यूडी बूथ एवं महिला मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी व शौचालय की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि महिला मतदान केंद्र पर सभी कार्मिक व पुलिस कांस्टेबल महिला ही लगाई जाए। साथ ही पीडब्ल्यूडी बूथों पर रैंप, व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने वाली शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन कार्य को पूर्ण गंभीरता से लेकर कार्य करें, इससे किसी प्रकार की शिथिलता सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था करें कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त होकर करे। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अवैध हथियारों व अवैध शराब के साथ साथ चुनावी नकदी पर जब्ती की तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी समन्वय से कार्य करते हुए क्षेत्र में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर निगरानी रखें। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों पर पुलिस उपाधीक्षकों को असामाजिक तत्वों पर पूर्ण निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि बार बार पाबंद करने पर भी जो व्यक्ति नहीं मानते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले की सीमा पर वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा की सीमा व अंतर जिला सीमा पर कड़ी चौकसी रखने, उड़न दस्ते को निरंतर सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत, जिला परिषद के कनिष्क कटारिया सहित संबंधित अधिकारी एवं प्रकोष्ठ प्रभारी उपस्थित रहे। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बाबा बालकनाथ के नामांकन के दौरान आयोजित चुनावी सभा में तिजारा विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी संदीप दाइमा के द्वारा सिख समाज के द्वारा किए गए विवादित बयान पर तिजारा की सियासत गर्मा गई है। तिजारा सहित पूरे अलवर जिले का सिख समाज के द्वारा भारी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। साथ ही अलवर में संदीप दाइमा के पुतले पर जूते बरसाते हुए उनका पुतला दहन किया गया और संदीप दाइमा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इसके साथ
तिजारा विधानसभा में भी संदीप दाइमा के बयानों का कड़ा विरोध करते हुए टपुकड़ा में सिख समाज की एक महापंचायत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संदीप दाइमा के विरोध की आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि संदीप दाइमा ने सिख समाज के लिए की गई अपनी टिप्पणी पर माफी मांगते हुए एक वीडियो भी जारी किया है, लेकिन बावजूद उसके सिख समाज का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बता दें कि तिजारा से भाजपा के विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे। इसी दौरान तिजारा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप दाइमा ने कांग्रेस के प्रत्याशी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी अगर तिजारा से जीत कर आता है तो क्षेत्र में मस्जिद और गुरुद्वारों की संख्या बढ़ जाएगी और ये क्षेत्र की जनता के लिए नासूर साबित होंगे। दाइमा के द्वारा मुस्लिम समुदाय और सिख समाज पर की गई इस टिप्पणी से दोनों ही समाज के लोग नाराज हैं और इसी को लेकर सिख समाज दाइमा के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। हालांकि संदीप दाइमा इस पूरे मामले में सिख समाज से माफी मांगते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तिजारा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार महंत बाबा बालकनाथ की चुनावी सभा में बुधवार को भाजपा के पूर्व प्रत्याशी संदीप दाइमा के द्वारा सिख और मुस्लिम समुदाय के लिए की गई टिप्पणी को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए तिजारा रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह ने दाइमा को नोटिस भी थमा दिया है। तिजारा रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि महंत बाबा बालकनाथ की चुनावी सभा में संदीप दाइमा के द्वारा दिया गया भाषण भड़काऊ था, जिसको आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए 3 दिन का नोटिस थमाया गया है। 3 दिन में दाइमा ने रिटर्निंग अधिकारी को संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता संदीप दाइमा अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद बुरे फंसते हुए नजर आए और शाम होते ही अन्य भाजपा नेताओं के साथ भगत सिंह कॉलोनी के गुरुद्वारे पहुंचे और जहां पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी के बारे में सभी सिख समाज के गुरुओं के सामने लिखित में माफी मांगी है। वहीं भाजपा नेता संदीप दाइमा इन शब्दों को कहने के बाद काफी आहत है। संदीप दाइमा सबसे पहले गुरुद्वारे में पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर गुरुओं के गुरु नानक देव से माफी मांगी और आगे से ऐसी गलती न होने से प्रण भी लिया है। मैं तो अभी यहाँ गुरुद्वारे में आया हूँ और यहाँ आकर मैंने नाक रगड़ाया, मत्था टेका है और मैंने गुरुजी से माफी मांगी है कि मेरे से पता नहीं कैसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो मैं तो उसकी माफी मांगने आज इस गुरुद्वारे में यहाँ पर आया हूँ। बस मैं तो इतना ही कहूँगा आप लोगों को। कल की बात जो सब पूरे मीडिया में चल रही है वो तो मैंने देखा है, तो उसी के लिए मैं माफी मांगने यहाँ पर आया। कल जब आप बयान दे रहे थे वहाँ पे, तो अभी आप बिल्कुल मेरे सब थे। कई बार इंसान बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है, तो गलती भी तो इंसान से होती है ना। तो मैं तो वो उसकी ही लिए मैं आज मत्था टेकने यहाँ गुरुद्वारे आया हूँ, मत्था टेका है और मेरे से गलती हुई, वो मैंने कल भी वीडियो डाल दी है कि मेरे से पता नहीं कैसे ये गलती हुई है कि सिख समाज ने तो हमेशा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा की है। ऐसे समाज के लिए मैं कैसे ऐसी बात बोल सकता हूँ, पता नहीं कैसे मेरे से गलती से निकली। मैं बहुत इसके लिए बहुत क्षमा, अपने आप को बहुत गुनहगार मान रहा हूँ कि मेरे से कैसे गलती हुई। दाइमा साहब, आप बात करें तो हर आक्रोश में एक अलग रूप में है, तो गलती से क्या उनको जो आज तक ठेस पहुंची है वो क्या ठीक हो जाएगी? देखो, कुछ लोग पता नहीं क्या इसको तूल दे रहे हैं बात को। सिख समाज ने हमेशा से गलती को, गुरु नानक जी ने भी माफ किया है। जो जिसने भी कोई गलती भी कर दी ना, उसको भी हमेशा माफ किया। और मेरे से तो ये पता नहीं अनजाने में गलती हुई है, मैंने तो कोई जानबूझ के गलती नहीं की। अनजाने में मेरे से मेरी जबान फिसली है, कैसे हुआ है मुझे खुद नहीं पता। चुनावी आयोग ने बिल्कुल उसका भी जवाब देंगे, जो भी गलती हुई है, कैसे हुई है, उसका मैं जवाब चौपाने के थाना अंतर्गत आज देर शाम को थाने के 200 मीटर समीप एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती का शव 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जौहड़ में से शव को निकालकर उसकी फोटो खिंचवाई, जिसमें युवती ने काले कलर की जीन्स व सफेद रंग का टॉप पहना हुआ है। थानाधिकारी संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक युवती का शव मिला है जो 5 से 6 दिन पुराना प्रतीत होता है। वहीं युवती की पहचान नहीं हो सकी, जिससे भिवाड़ी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। युवती की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में सूचना दे दी गई है, जिसकी पहचान जल्द से जल्द करवा ली जाएगी। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। नमस्कार।